पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस का इंटरव्यू। कहा अमेरिका की सलाहियत से इसका ताल्लुक नहीं कि वो इस जंग को कंट्रोल कर सकता हो। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। हम पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका भारत या पाकिस्तान से नहीं कह सकता कि हथियार फेंकें। तवक्को जाहिर की कि पाक भारत सूरत हाल इलाकाई जंग में नहीं बदलेगी। बोले खुदा ना करे पाक भारत लड़ाई एटमी जंग में बदले। एटमी जंग हुई तो ये तबाही होगी। बोले हम हौसला अफजाई कर सकते हैं कि दोनों ममालिक थोड़ी कशीदगी कम करें। सिफारतकारी से कोशिश की जानी चाहिए कि एटमी जंग ना हो। ताहम इस वक्त हम नहीं समझते कि एटमी जंग होगी। हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पानू सेक्टर में भी पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगा टेक पर गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने भारत का एक और हेरोड्रोन भी मार गिराया। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानिब से हेरोड्रोन को बहावल नगर में गिराया गया। भारतीय जारिहत क्रिकेट पर भी असरअंदाज। PSL के बकिया 8 मैचेस इमारात मुंतकिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 UAE मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। बताया इन 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पहली दस्तयाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा भारत ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाने की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत की। भारत ने वाज़ेह तौर पर PSL में खलल डालने के लिए ऐसी हरकत की है। गैर मुल्की खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं। खिलाड़ियों का ज़हनी सुकून अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में हैं। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को बता दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बताया भारत के हमलों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनूबी एशिया के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार किया। अमरीका का पाकिस्तान और भारत दोनों को कशीदगी कम करने के लिए मुकम्मल काम करने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. So we are not dependent upon their media to tell them कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। 29 so far drones have been neutralized. Only one managed to partially engage its target जिसके लिए आया था ये, और उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें ज़ख्मी हैं। तो उसमें हमारे सिविलियन जोन से हैं, हमारे पास अभी तक की इतलात हैं 3 शहादतें हुई हैं और 4 ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले 29 इसराइली साख्ता हेरोड्रोन गिरा दिए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा ड्रोन गिरने से 3 शहादतों की इत्तला है। फौज के 4 जवान जख्मी हुए हैं। भारत से आने वाली हर चीज़ को हम मॉनिटर करके तबाह कर देते हैं। 2 रोज़ पहले भारत ने अपने जहाज़ों का मलबा उठाया था। अब हमने भारतीय ड्रोन्स का मलबा जमा किया है। पहले हमने चाय पिलाई थी, अब हमने चाय भिजवाई है। DG ISPR का कहना था कि भारत में 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों और उन्हें नाकाम बनाने की खबर झूठ का पलंदा है। जहां ये मिसाइल गिरे हुए दिखाए गए वहां खुश घास पड़ी है। कम से कम उसमें आग ही लगा देते। अगर भारत का दिफाई निज़ाम इतना ही शानदार है तो 2 रोज़ पहले भारत के 5 जहाज़ कैसे गिर गए। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो वो नजर भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी। दुनिया को पता चल जाएगा कि यह हमला पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं। फौज मुल्क के दिफा के लिए खड़ी है और कौम फौज के पीछे है। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का कहना है कि इस्लामाबाद से लेकर कराची तक 24 मकामात पर भारत ने ड्रोन से हमले करने की कोशिश की। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए।
पाकिस्तान भारतीय जारहत का अपने तय करदा वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारत ने कोई एडवेंचर किया तो हमारी आर्मी, नेवी और फजाइया अलर्ट हैं। वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में किसी भी शहरी इलाके में कार्रवाई नहीं की। भारतीय हुक्काम ने झूठ बोलकर पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की तौजीह पेश की। हुकूमत और फौज कौम की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाएगी। कौम सुकून और चैन से रहे। आइंदा भी भारत की किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय इल्जामात का मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम और जारहत के लिए बहाना तराशना है। खबरदार किया, इस किस्म की कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन को मजीद खतरे में डालती हैं। पाकिस्तान का आलमी तंजीमों से भारतीय रवैये पर नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी, धमकियों या गुमराह कुन मुहिम से मरूब नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारत की जारहत का जवाब आना और लाजमी आना है। भारत के 29 ड्रोन, 5 तैयारे और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो चुका और ये सब हमने दिफा में किया। हमने भारतीय फौज को निशाना बनाया। 40 से 50 उनके फौजी मारे गए। तैयारे गिरने और सफेद झंडे लहराने के बाद भारत के पास झूठ के सिवा ऑप्शन नहीं रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, भारतीय मीडिया खिफत पिटाने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है। पाक फजाइया को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि यह समझना मुश्किल है कि पाक भारत तनाज़ा आगे क्या रुख इख्तियार करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में बेचैनी पैदा हो गई है। भारत में 21 एयरपोर्ट्स कम से कम हफ्ते तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि भारत के कई शुमाली और मगरबी शहरों में जुमेरात को बिजली बंद रही। भारत की मशरक़ी रियासत पंजाब के इलाके गुरदासपुर में जुमेरात को मुकम्मल ब्लैक आउट रहा। राजस्थान में सरहदी इलाकों के स्कूल बंद रहे। माहिरीन के हवाले से अमरीकी अखबार ने बताया, पाकिस्तान में लोगों का मोराल बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई को सराहा जा रहा है। बाज़ लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं भारतीय हमले के सबब इंतकामी कार्रवाई की जाए। अमरीकी हुक्काम ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 इस्तेमाल नहीं किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। हमारे पास दिनों में इंतजार करने और तहम्मुल दिखाने का वक्त नहीं। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंजीमात को निशाना बनाएगा। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिन अमल दरामद पर इत्तफाक। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास के शुरका ने कहा कि अवाम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़े हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से टेलीफोन पर राबता। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची और इसहाक़ डार ने पाक भारत कशीदगी से पैदा सिक्योरिटी उमूर पर बात की। अब्बास अराग़ची ने जोर दिया कि दोनों फरीक सूरत हाल मज़ीद कशीदा होने से रोकें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली के दौरे में सदर भारत, मुशीर कौमी सलामती और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम होगी। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाज़ेह पैगाम। लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। बर वक्त भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खराज तहसीन। मरियम नवाज की लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और दीगर शहरों में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ड्रोन हमलों के जख्मियों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे के तमाम तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जय शंकर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि मार्को रूबियो ने भारत से कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाक़ाई सलामती और पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान महकमा ख़ारजा टैमी प्रूस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के एक दूसरे पर हमले रुकने चाहिए। बताया वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती मुशीर मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत के उमूर को देख रहे हैं। भारतीय हुकूमत का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 8000 से ज़ायद अकाउंट बंद करने का हुक्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुताबिक भारतीय हुक्मनामे में बैन अक़वामी ख़बर रसाई इदारों के अकाउंट शामिल हैं। भारतीय हुक्मनामे में नामवर सारिफ के अकाउंट्स भी शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कहना है कि इन अकाउंट्स को सिर्फ भारत में बंद करेंगे। भारतीय मुतालबे से मुत्तफ़िक़ नहीं, कानूनी चाराजोई के रास्ते को देख रहे हैं। भारत की अपनी मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ताहाल पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदारों के तयन में नाकाम है। भारत ने 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाकिस्तानी सरजमीन पर जारी हद का जवाब पेश किया कि ये पहलगाम वाक़े का बदला लिया है। ताहम उसके अगले दिन 7 मई को भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम वाक़े के मौके पर मौजूद सयाहों और ऐनी शाहिदीन से तफ्तीश में मदद की अपील कर दी। प्रेस रिलीज़ में एजेंसी ने अपने फ़ोन नंबर शेयर करके अपील की है कि अगर किसी के पास पहलगाम वाक़े के शवाहिद, तस्वीर या कोई मालूमात हो तो वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से राबता करें। इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन गिराए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म। अशिया महंगी होने की झूठी खबरें और सरकारी अफसरान के नाम से जाली पैगामात गर्दिश करने लगे। डीसी लाहौर के नाम से एक जाली नोटिफिकेशन में डीएचए लाहौर फेज़ 8 और अस्करी 11 से लोगों को इनखला की हिदायत की गई। पंजाब हुकूमत के एक और नोटिफिकेशन में शहरियों को हंगामी हालत में इनखला समेत एमरजेंसी गाइडलाइंस दी गई हैं। वाघा बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी अलर्ट की एडवाइजरी भी जाली निकली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने भी इस्लामाबाद में सायरन बजने की झूठी खबरों की तरदीद की। जियो फैक्ट चेक की टीम ने इन खबरों के तज्जिये के बाद इसे फेक पाया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। हाफिजाबाद समेत पंजाब के बाद शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। अटक, झेलम, गुजरात, गुजरांवाला में बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान। 24 घंटों के दौरान सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और जालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में आंधी गरज चमक के साथ बारिश, जालाबारी की पेशगोई। एनडीएमए की मौसमी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 9 मई 2025 के तमाम इम्तहानात मुलतवी। इस्लामाबाद में ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज के ज़ेरे इंतज़ाम आज होने वाले OA लेवल इम्तहानात मनसूख। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में आज इम्तहानात नहीं होंगे। कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र OA लेवल, IGCSE इंटरनेशनल AS के इम्तहानात भी कैंसिल। दीगर जगहों पर इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर फ्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। लाहौर की फ़ज़ाई हदूद में बंद किए गए रूट्स पर भी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क के दीगर तमाम बड़े एयरपोर्ट्स फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पोर्ट ज़राए के मुताबिक फिशिंग बोट समेत छोटी बड़ी कश्तियों के समंदर जाने पर पाबंदी आयद। तमाम इजाज़तनामे मनसूख। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। नक्लो हरकत महदूद रखने का फैसला सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए किया गया। छह और 7 मई की शब पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाइया की झड़प हालिया तारीख की सबसे बड़ी और तवील तरीन लड़ाई है। भारत के 5 लड़ाका तैयारों को गिराए जाने के बारे में सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को बताया कि 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली लड़ाई में दोनों तरफ के तकरीबन 125 तैयारे शरीक थे। दोनों ममालिक के जंगी तैयारे अपनी फ़ज़ाई हुदूद से बाहर नहीं निकले। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इस लड़ाई के दौरान कुछ मौक़ों पर 160 किलोमीटर के फासले से भी एक दूसरे पर मिसाइल दागे गए।
پاکستان کے خلاف کارروائی نے بھارتی فضائیہ کی کمزوریوں کا پول کھول دیا۔ فرانسیسی اخبار نے جدید ہتھیاروں کے باوجود بھارتی فضائیہ کی کارکردگی کو مایوس کن قرار دیا۔ بھارتی فضائیہ کے پائلٹس کی پیشہ ورانہ تربیت پر بھی سوال اٹھا دیا۔ اخبار میں دفاعی تجزیہ کاروں نے کہا کہ بھارت کو حالانکہ ذرائع کے ذریعے مجبوراً 3 جیٹ طیاروں کا نام لیے بغیر کے نقصان کا اعتراف کرنا پڑا، لیکن طیاروں کے ملبے کی دستیاب فوٹیج سے کم از کم ایک رفال کے تباہ ہونے کی خبروں کو تقویت ملتی ہے۔ بھارتی فضائیہ کے نقصانات سے پتہ چلتا ہے کہ بھارتی فضائیہ طویل عرصے سے بھرتی اور پائلٹ کے تربیت جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ اخبار نے تجزیے میں پاکستانی فضائیہ کے پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی، کہا پاک فضائیہ کو قبائلی علاقوں میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا 15 سال سے زائد کا تجربہ ہے اور J-10C کی شمولیت خصوصی طور پر رفال کا مقابلہ کرنے کے لیے کی گئی۔ قومی اسمبلی میں بھارتی جارحیت کے خلاف سب متحد۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا مودی کی سیاست نفرت کی سیاست ہے، بھارت ہمیشہ ہمارے سویلین پر حملے کرتا ہے، شاہینوں نے بھارت کو جن رفال طیاروں پر غرور تھا انہیں زمیں بوس کر دیا۔ پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر نے کہا ہم سب ایک ہیں، متحد ہیں، 50 شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے بارے میں غلط اندازہ لگایا، بھارت ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھے۔ ایم کیو ایم کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں مظاہرہ۔ فاروق ستار نے کہا مودی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے بھارتی شہری خود کو عدم تحفظ کا شکار سمجھتے ہیں، مودی سرکار اور بھارتی فوج کو اس مس ایڈونچر پر جلد سرپرائز ملے گا۔ سفارتی اور داخلی محاذ پر بھارت کی ناکامیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل سزواری نے کہا کہ پاکستان پر بھارتی جارحیت کا عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے۔ نسرین جلیل نے کہا کہ بھارت کے شرمناک حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام کی اکثریت بھارت سے جنگ کی حامی نہیں، مگر اگر جنگ ہوئی تو 79% پاکستانیوں کو جیت کا یقین۔ اعلیٰ پاکستان کے سروے میں پاکستانیوں کی رائے سامنے آ گئی۔ سروے میں 12% کا حال میں امن کو راستہ دینے کا بھی مشورہ۔ سروے میں 12% کا ہر حال میں امن کو راستہ دینے کا مشورہ۔ کہا جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں جنگ شروع کرنے کے سوال پر رائے عامہ بٹی ہوئی نظر آئی۔ 54% نے جنگ کا آغاز نہ کرنے، جبکہ 43% نے بھارت سے کھل کر جنگ کا مشورہ دیا۔ سروے میں 78% پاکستانیوں نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود بند کرنے کے حکومتی اقدام کو بھی درست قرار دیا۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی کردار پر 43% کا شک کا اظہار۔ کہا انہیں لگتا ہے امریکہ بھارت کو جنگ پر اکسائے گا، جبکہ 31% نے کہا امریکہ امن کے لیے فوری کردار ادا کرے گا۔ پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پاکستانی پیشکش پر 49% پاکستانیوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے بھارت یہ پیشکش قبول نہیں کرے گا، البتہ 28% نے کہا بھارت پیشکش قبول کر سکتا ہے۔ کراچی میں کرنگی چمڑا چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق، ٹریلر ڈرائیور گرفتار، ٹریلر تحویل میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق خاتون سڑک پار کرتے ہوئے برقع پیروں میں پھنسنے سے گری اور ٹریلر کی زد میں آ گئی۔ بلوچستان میں طالب علم کے پاؤں سے پرچہ حل کرنے کی ویڈیو وائرل، طالب علم دونوں ہاتھوں سے معذور ہے۔ امتحانی عملے کے مطابق 16 سالہ نوجوان FSC فرسٹ ایئر کا امتحان دے رہا ہے۔ سید رفیع اللہ پوسٹ گریجویٹ سائنس کالج کا طالب علم ہے۔ چیئرمین بورڈ کا ایڈیشنل سیکرٹری کالجز کی طالب علم سے ملاقات، طالب علم کی امتحانی فیس معاف کرنے کا اعلان، تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ امریکی کارڈنل رابرٹ پریوسٹ کیتھولک مسیحیوں کے نئے پیشوا منتخب، وہ پوپ لیو دا 14 کہلائیں گے۔ وہ تاریخ میں پہلے امریکی پوپ ہیں۔ 69 سال کے رابرٹ پریوسٹ کا تعلق شکاگو الینوائے سے ہے۔ وہ بین الاقوامی تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بر اعظم جنوبی امریکہ میں بطور مشنری گزارا اور پرو میں بشپ رہے۔ پوپ منتخب ہونے سے پہلے وہ ویٹیکن میں ایک با اثر عہدے پر فائز تھے اور دنیا بھر میں بشپس کی تقرری کے معاملات دیکھتے رہے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ پوپ فرانسس کی اصلاحات کو آگے بڑھائیں گے۔ پوپ نے اپنے پہلے خطاب میں امن کی اپیل کی اور آن جہانی پوپ فرانسس کو خراج عقیدت پیش کیا۔
غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، مزید 110 سے زائد فلسطینی شہید، امدادی سامان ختم ہونے پر ورلڈ سینٹرل کچن کا کام روکنے کا اعلان، لاکھوں فلسطینیوں کو کھانا کھلانے والے 170 سے زائد کچن بند۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان اضافی ٹیرف میں کمی کے لیے ڈیل، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی اسٹیل اور ایلومینیم پر 25% ٹیرف ختم کر دیا، بیشتر کاروں پر ٹیرف کو 27.5 سے کم کر کے 10% کر دیا۔ برطانوی کسانوں کو 13,000 میٹرک ٹن تک فری کوٹا بھی دے دیا گیا۔ بیف کی نئی باہمی مارکیٹ تک رسائی پر اتفاق، بدلے میں برطانوی حکومت امریکی اشیاء کے لیے ایتھنال پر عائد ٹیرف کو ہٹائے۔ اور برطانیہ میں شرح سود میں کمی، مارگیج لینے والے خوش، بینک آف انگلینڈ نے شرح سود کو 4.5% سے 4.25% کر دیا۔ رواں برس شرح سود میں مزید کمی کا امکان ہے۔